सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमा बद्धमाणम तिथम धम्म सुकृतारम। भगवान की दिव्य ध्वनि का सार प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन चल रहा है, जिसमें ज्ञानाधिकार के अंतर्गत सर्वज्ञता की स्वरूप पर विचार चल रहा है कि ज्ञान का स्वभाव क्या है। तो ज्ञान का स्वभाव है जानना। तो कितना जानना है, किसको जानना है? जो कुछ भी जगत में है उस सब को पूरी तरह जानना एक ज्ञान का स्वभाव है। और केवल ज्ञान की वह स्वभाव पर्याय है कि जो पूर्ण रूप से विकसित होकर प्रकट हो गई है। अपनी 37वीं गाथा से 52 गाथा तक का चर्चा करनी है। तो 37वीं गाथा आपने कहा ना इसी संदर्भ में, तत्कालिगेव सब्बे सदसद भूदा ही पज्जया तासिम। लोगों को जो अनेक प्रकार के विकल्प चलते हैं, यदि वो इन गाथाओं पर गहराई से ध्यान दें तो फिर किसी से कुछ कहने की आवश्यकता रह नहीं जाती है। देखो, द्रव्य जाति नाम, द्रव्य की जितनी जातियां हैं, माने 6 ही प्रकार के द्रव्य, और वो जितने द्रव्य हैं उन सब द्रव्यों के तात्कालिक माने उस समय होने वाली, सद्भूदा और असद्भूदा, जो वर्तमान में विद्यमान हैं वे, और जो होकर नष्ट हो गई हैं वे, और जो अभी नहीं हुई हैं वे सारी पर्यायें अपनी सारी विशेषताओं के साथ तत्कालिक बठन्ते, तत्काल की के समान ही विद्यमान है। क्या कह रहा है? देखो, केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है कि आप जैसे दर्पण में खड़े हो आपके सामने, तो आप वर्तमान में आपका जैसा चेहरा है वो तो दर्पण में साफ दिखाई दे ही रहा है। अब ये कह रहे कि जब से आपका जन्म हुआ तब से लेके अभी तक वो सब अवस्थाएं नष्ट हो गई ना, और इसके बाद जब तक जिंदा रहेंगे तब तक की सब अवस्थाएं दोनों अभी नहीं हैं, लेकिन उस केवल ज्ञान में ऐसी ही दिखाई देती हैं। ऐसा कोई दर्पण हो कि जिसमें ऐसे तुम्हें वर्तमान की अवस्था दिखाई दे रही है, ऐसे ही वो भूतकाल की सब अवस्थाएं दिखाई दें, और ऐसी ही भविष्यकाल की अवस्थाएं दिखाई दें, उसका नाम केवल ज्ञान है। और वो अवस्थाएं यदि दिखाई दे जाएं तो कितने वैराग्य के कारण बनती हैं। देखो, बुद्ध भगवान को ये बात आती है ना कि उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को देखा बहुत ज्यादा, तो उनके दिमाग में एकदम विचार आया कि देखी मैंने आज जरा, मैंने आज बुढ़ापा देखा है कैसा होता है, क्या ऐसी ही हो जावेगी मेरी यशोधरा, मेरी जो पत्नी यशोधरा है वो भी एक दिन ऐसी हो जाएगी। तो वैराग होता है ना। उन्होंने जो 12 भावना की किताब है ना, उसमें जो कुछ चित्र दिया है वो तो यही तो है कि तुम देखो तुम कहाँ खड़े हो, इसमें तुम कहाँ थे, कहाँ खड़े हो, वो छोटे से लेके बड़े तक को मालूम हो, और वो जहां वो नक्की करे कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मानो जो उसमें दूसरा चित्र है उस पर खड़े हैं कि तीसरे चित्र पर खड़े हैं। क्या तो मेरे भूतकाल में ऐसा था और भविष्य में ऐसा होने वाला हूं, क्यों? तो दोनों बातें ख्याल में आते ही बहुत कुछ अंतर आ जाता ना। तो कहते तेरे ज्ञान का स्वभाव तो ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि वो वर्तमान की पर्याय तो हमें दिख रही है साफ, और भूतकाल की पर्यायों की तो हमने कल्पना की है, क्यों? और भविष्य की हमने कल्पना की है। तो वो कल्पना लोग की उड़ान नहीं है, वो अनुमान नहीं है, वो अंदाज नहीं है कि ऐसी होगी अंदाज से। केवल ज्ञान में तो प्रत्यक्ष जैसी वो हो वैसी ही वर्तमान में दिखा, किसकी? सब द्रव्यों की, सब जाति की द्रव्य, अपनी पराई सब द्रव्यों की सब पर्यायें, एक एक पर्याय वर्तमान के समान। जो हम इतनी बात कह रहे हैं कि अपने दर्पण में, तो अपने दर्पण में भी तो कितनी स्थूलता है, अपने चेहरे की बहुत सी बारीकियां कहां दिखाई देती हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, इसलिए वो उदाहरण देते हैं। केवल ज्ञान में तो अपनी पूरी बारीकियों के साथ
सब पदार्थों की अनादि अनंत पर्यायें एक साथ झलकती हैं। अभी इसका क्या क्या विशिष्ट अर्थ है, क्रमबद्ध पर्याय कैसे निकलती है, इसमें उस चर्चा में जाएंगे तो अपना प्रवचन सार रह जाएगा। वो बात पढ़नी है तो क्रमबद्ध पर्याय की किताब पढ़ो तो उसमें ख्याल आ जाएगा। तो अभी तो अपन एक कह रहे हैं कि जो हमको पर को जानते हैं कि नहीं, और पर को जानना तो व्यवहार है, और स्व को जानना नहीं, और थोड़ा स्पष्ट जानते होंगे और अस्पष्ट जानते होंगे, और भविष्य की पर्यायों को कैसे जानते होंगे, वे तो अभी पैदा ही नहीं हुई हैं। ये जो विकल्प हमारे दिमाग में खड़े होते हैं तो उनका समन इन गाथाओं को पढ़ने से होगा। ये गाथाएं नवोकार महामंत्र जैसी गाथाएं हैं, क्योंकि इसमें अरहंत के जो ज्ञान स्वभाव है, अरहंत पर्याय का जो ज्ञान पर्याय प्रकट हुई है, उसका एकदम बहुत ही मार्मिक चित्रण है। देखो अगली इसकी टीका पढ़ो, इसमें कितना स्पष्ट लिखा है। समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से वे तीनों काल में उत्पन्न हुआ करती हैं, इसलिए उनको उन समस्त द्रव्य जातियों की क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा। देखो क्या कहते हैं, तो एक एक समय में एक एक पर्याय होगी ना, तो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक ये भी उस द्रव्य की स्वरूप संपदा है, वो कोई विपत्ति नहीं है कि साहब हम तो क्या करें, एक क्षण में बदलना पड़ता है, एकदम ऐसा है, बहुत परेशानी का काम है, क्या है, दौड़ते ही रहें। ये वो एक विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति है, और अपनी संपत्ति है, स्वरूप, अपने स्वरूप की संपदा है। वो विभाव की संपत्ति नहीं है, वो स्वभाव की संपदा है। वो स्वरूप संपदा वाली माने एक के बाद दूसरी प्रकट होने वाली, विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्यायें हैं वे सब तात्कालिक वर्तमान कालीन पर्यायों की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर भी सब पर्यायों के विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हों, इस प्रकार एक क्षण में ही ज्ञान मंदिर में स्थिति को प्राप्त होती हैं। कहते वो पर्याय तो मिक्सचर है, मिक्सचर है का मतलब है अपने दाल बनाई ना, उसमें मिर्ची नमक जीरा आपने सब मिला दिया, तो एक एक पुद्गल की एक एक परमाणु की एक एक पर्याय अलग अलग है। अब वो आपको मिक्सचर दिखती है तो केवल ज्ञान में भी मिक्सचर ही दिखती होंगी ना, जैसी हैं दिखेंगी तो वैसे ही। क्यों तो पता नहीं लगता होगा कि एक सिर पर है कि खारा है। कहते वो मिक्सचर होने पर भी बिल्कुल अमिक्सचर, मिली हुई होने पर भी बिल्कुल नहीं मिली हुई जैसे, एकदम स्पष्ट, उसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होती। सब द्रव्यों की सब पर्यायें। अब यहाँ कहां निश्चय व्यवहार का चक्कर है, बोलो, ये तो वस्तु स्थिति की बात बता रहे हैं ना। देखो जब अपन पूरे जयपुर का नक्शा बनाते हैं तो टोडरमल स्मारक की जो पोजीशन उसमें है वो है। मान लो अपन ने इतने बड़ी दीवार पे भी पूरे जयपुर का नक्शा बनाया तो अभी ये स्मारक भवन तो उसमें एक बिंदु जैसा आएगा, अपन पेंसिल की नोक से ऐसा रख दें, ऐसा आएगा। पूरे हिंदुस्तान में तो क्या हालत होगी आप कल्पना करो, लेकिन पूरे जयपुर में भी ये पोजीशन होगी ना। लेकिन अपन को जब इलाज करना होता है, क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन से जयपुर स्मारक कैसे पहुंचे और अपन ने वहां नक्शा लगाया तो वहां पर इसको इलाज करके बड़ा बता देते। तो ये तो हमें अपने विशिष्ट प्रयोजन से हमने उसे बड़ा बताया है, उससे उसमें वो बड़ा थोड़ी हो जाता है। कोई आदमी पूरे जनपद के अनुपात से जितना हमने वहां बताया है स्मारक उतना नापने लग जाए तो वो गलती में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उसका नाम व्यवहार है, तो वो व्यवहार तो हमारे ज्ञान में परिवर्तित हुआ, शुद्ध ज्ञान में। केवल ज्ञान में थोड़ी व्यवहार की जरूरत है। कि निश्चय और व्यवहार जो नए हैं वो शुद्ध ज्ञान में होते हैं। तो हम तो केवल ज्ञान पे भी घटा के केवल ज्ञान निश्चय से पर को जानता नहीं है, व्यवहार से पर को जानता है, तो निश्चय व्यवहार केवल ज्ञान पे भी घटाए। तो केवल ज्ञान भी निश्चय व्यवहार से जानता होगा, ऐसा नहीं है। तो लिखा तो है, अरे उसका तुम अर्थ क्या समझो। केवल ज्ञान उस वक्त हमारी शुद्ध ज्ञान पर्याय का ज्ञेय बन रहा है, और हमारी शुद्ध ज्ञान पर्याय में वो नए लग रहे हैं। हम अपने शुद्ध ज्ञान की तरफ से कहते हैं केवल ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है और स्व को निश्चय से जानता है। ये हमारे शुद्ध ज्ञान पर्याय की तरफ से बात है। तो केवल ज्ञान में ऐसा स्व और पर का भेद ही नहीं है, उसमें तो स्व और पर दोनों एक साथ
जैसे हैं वैसे झलकते हैं, जुदे जुदे हैं, जुदे जुदे झलकते हैं। जो एक पना है, महासत्ता की अपेक्षा एक पना है ना, तो वो एक दिखते हैं, और अवान्तर सत्ता की अपेक्षा सब पृथक पृथक हैं तो पृथक पृथक दिखते हैं। ये जो नए का प्रयोग है वो तो हमारे ज्ञान का है, और फिर वो केवली ज्ञान पर को व्यवहार से जानते हैं, और व्यवहार झूठा है, इसलिए मतलब झूठा मतलब उधर नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं। ऐसा आप लोग सब बहुत अंदर से गहराई से विचार करो कि एक नए के विकल्प तो समय पर उठते हैं ना, विकल्प है ना, अनुभव के काल में तो वे भी नए नहीं है, और केवल ज्ञान होने पर नए नहीं रहेंगे, ध्यान के काल में भी नए नहीं है। अब उस ज्ञान से की अपेक्षा देखो तो वो ज्ञ कैसा होगा, तो वस्तु में थोड़ी अंतर आता है। ये मुख और गौण सब हमको अपनी ज्ञान में करना है। तो देखो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और ये फिल्म बना रहे हैं, तो इसमें मुख्य गुण तो ये फिल्म में करेंगे, हम और तुम थोड़ी मुख्य गुण हो गए। मैं तो बराबर 1 घंटा यहीं बैठा रहूंगा और आप अपनी जगह बैठे रहेंगे, और सब बराबरी की हैसियत से बैठे हैं। क्यों? अब ये एक आदमी के चेहरे पर तुमने उसको फिक्स कर दिया, मेरे पे कर दिया, आपके में कर दें, एक श्रोता पे कर दें, और बाकी को नहीं दिखाएं, और एक के श्रोता का इतना बड़ा चेहरा दिखा दें, और एक को बिल्कुल ही नहीं दिखाएं, दूर से दिखाएं, जरा सा आगे पीछे कुछ कर देते हैं। क्या करते हैं ये लोग? तो ये मुख्य गुण सब इसमें हो रहा है ना, कि इस हॉल में बैठे हुए पोजीशन में कोई मुख्य गुण है। अब इसको हम अलग कर दें, इससे हम अपने अलग करने वाले यहां से नहीं हटाएं, अपने ज्ञान में से हटा दें कि ये कैसा देख रहा है। अब देखो कैसा है, अब वस्तु स्वरूप कैसा है, कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जब जहां है वो अपनी पोजीशन में है। क्यों? केवल भगवान से पूछेंगे भी तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वे पूछेंगे मैं निश्चय से देखूंगा, व्यवहार से बोलो। अगर डॉक्टर ने आपकी जांच की क्या वो क्या बीमारी है, तो उसने वो बीमारी जो है उसमें कोई मुख्य गुण नहीं किया, उसके ज्ञान में जो उसने समझ लिया वो भी मुख्य गुण नहीं है, सब समझ में आया, प्रमाण ज्ञान है उसका। अब फिर सब क्यों डॉक्टर साहब क्या है, क्या बात है, क्या बात है, मरीज पूछता है बार बार, उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं और पूछता है। तो अब जो वो गुण कहने नहीं कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 गोली रोजी न लेना, ठीक हो जाओगे। तो ये जो उसने नहीं बताया और ठीक ठीक कह रहा है, ये तो तुमसे सिर्फ वाणी में हुआ है, वो वस्तु में और ज्ञान में कुछ फर्क नहीं आया उससे। तो तुम्हारे घर वालों को कहता ये बहुत डेंजरस मामला है, बाबू राम का नाम लो, हमारा कुछ काम नहीं है, लेकिन ये दवाइयां लिखनी आपने मरीज को संतोष रहे इसलिए लिख दी है, और ताकत की दवाइयां खाते रहेंगे, ठीक है, दर्द की दवाई है, लेकिन इसे होने जाने वाला कुछ नहीं है। क्यों? तो ये जो उसने डॉक्टर की वाणी में फर्क आया, वो तो वाणी के लेवल पे आया है, वस्तु के लेवल पे और जानने के लेवल पे कहाँ आया। तो वस्तु की स्थिति जो है उसमें और केवल ज्ञान के जानने की स्थिति, उसमें क्या फर्क है, उसमें कहाँ नए है? नए तो शुद्ध ज्ञान में है और या वाणी में। और हमने जो जो नयों से निरूपण किया है उस सारी बात को वस्तु पे लाद दिया। हमें तुम्हें देख के गुस्सा आता है, तो तुम्हें गुस्सा का कारण हो, तुम दूसरों में गुस्सा उत्पन्न करते हो, ऐसा तुम्हारे ऊपर हमने लाद दिया है। अभी ये है तो वो हमारी पर्याय का डिफेक्ट, हमने कोई ऐसी धारणा बना रखी कि इनने हमारा बुरा किया है। वो जब भी हम तुम्हें देखते हैं तो वो बहुत धारणा अंदर से उठती है और उससे हमको गुस्सा आता है, और हमने मान लिया इनकी शक्ल ऐसी है कि जिसे देख के गुस्सा आता है। कुछ लोगों की शक्लें सब ऐसी होती हैं कि देखते ही गुस्सा आता है, कुछ लोगों की ऐसी होती है कि देखते ही प्रेम उमड़ता है, अरे तेरा अंदर का राग है, शक्लों मकलों में कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी की शक्ल कुत्ते और बिल्ली से तो ज्यादा खराब नहीं होती है, गाय भैंस से तो ज्यादा खराब नहीं होती है। कुत्ते बिल्ली और गाय भैंस को देख करके भी लोगों को प्रेम उमड़ता है कि नहीं उमड़ता है? ऐसे गोदी में लिए फिरते हैं, खिलाते रहते हैं। शक्ल खराब अच्छी होने से राग देश का क्या संबंध है? ये राग देश तो तेरे अंदर की विकृति है, उस पर लगता है। उन्होंने नीचे के इसमें एक इसी बात को ऐसा समझाया है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वे पर्याय तो अभी हैं ही नहीं, और जैसी हैं जैसी दिखती हैं, हैं नहीं, उन्हें तो यही दिखती है कि ऐसी थी। क्यों हैं जैसी दिखें तो भूतकाल की बात वर्तमान में देखी तो ज्ञान सत्य कहाँ हुआ? तो हैं जैसी का मतलब उस स्पष्टता का ज्ञान कराने के लिए ये बात कही कि उसमें धुंधलापन नहीं है। तर्क समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कहते हैं ये मेरा बच्चा है और मैं तो आप सबको बच्चों जैसा ही देखता हूं, अपने परमात्मा जैसा मैं आपको देखता हूं,
सबको परमात्मा देखता हूँ, दीर्घ से भी और पर्याय से भी। दीर्घ से तो सब परमात्मा है ही, और पर्याय से जैसा मेरा बेटा परमात्मा है ना, ऐसे मैं आपको देखता हूँ। तो ऐसा आपसे देखता हूँ। ये बात जो मैंने आपसे कही, ये आपके प्रति मेरे हृदय में जो स्नेह है उसके व्यक्त करने के लिए कही। अंदर में जो भेद विज्ञान विद्यमान है कि वो मेरा बच्चा है और तुम मेरे बच्चे नहीं है, तुम्हारे जगह जब बाप का नाम लिखा जाएगा तो कुछ दूसरा ही लिखा जाएगा। ये ज्ञान नहीं है उस वक्त मेरे को, ऐसा नहीं है वो। क्यों? यदि ऐसी बात है तो सबके बल्दियत में परमात्मा में डॉक्टर भारत लिखा दे, तो क्या करते हो? ऐसा नहीं चलेगा। क्या होता कि नहीं होता? ये बात तो सिर्फ आपके प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है उसके प्रदर्शन के लिए कही गई है। तो वर्तमान बत, वर्तमान नहीं, ये तो इसलिए कही गई है कि उसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। तुम ये समझो कि उसमें कोई बात ऐसी धुंधली धुंधली दिख रही होगी, भगवान ने कह रही होगी, ध्यान नहीं रही हुई है, ऐसा मत समझना। वो भूतकाल की पर्याय तो भूतकाल की दिखती है, भविष्य की दिखती है, और ये लाख वर्ष पहले की है और ये लाख वर्ष बाद होगी, वो ऐसा भी दिखता है। ज्ञान तो उसी का नाम है ना, पूरी स्पष्ट पोजीशन उसकी दिखाई दे। नीचे उनने लिखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो बहुत बढ़िया जवाब दिया कि हमारे श्रुत ज्ञान में भी ऐसा होता है, चित्रपट में भी ऐसा होता है। एक ही चित्र में आपने यहाँ देखा ना, ये पूरा भव का, ये परभव का, ये मारीच बैठा वहीं पे शेर बैठा, फिर आगे महावीर बैठा, और एक ही चित्र में अपन ऐसे अनेक भव दिखा देते हैं ना। तो कहते ऐसे ही केवल ज्ञान में भी एक ही ज्ञान में अनेक भव एक साथ दिख जाते हैं। तो चित्रपट का उदाहरण दिया है। इस टीका में बहुत विस्तार में जाएंगे तो बात ख्याल में नहीं आएगी, अपने मतलब समय लगेगा, लेकिन आप देखना कहते श्रुत ज्ञान में भी ऐसा होता है, चित्रपट की भांति और चिंतमन की भांति। क्योंकि तुम्हारे चिंतमन में आती है ना भूतकाल भविष्यकाल की पर्याय, तो जो चिंतमन में और चित्रपट में आती है, ऐसी ही केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान ये तो परोक्ष आती है भाई साहब, वो तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अपने पास एक ज्ञान है, इसलिए इसके माध्यम से ये बात समझा रहे। जैसे अपन कहते हो कितनी दूर है आपके घर से मंदिर? अरे जैसे जहाँ गांधी जी की मूर्ति बस इतना, तो गांधी जी की मूर्ति से लेने के आते हैं मंदिर में, गांधी जी की मूर्ति है। अरे नहीं, हमारे तो पार्श्वनाथ की है, तो गांधी जी की मूर्ति क्या है बोली? पार्श्वनाथ की बताते ना। अरे भाई साहब, गांधी जी से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ क्षेत्र की दूरी, क्योंकि आपको यहाँ से गांधी जी की मूर्ति कितनी दूर है इसका ज्ञान है, और हमारे घर से मंदिर कितनी दूर है उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हमने उसका उदाहरण लिया। गांधी की मूर्ति से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारे श्रुत ज्ञान में भी जब भूत भविष्य की पर्याय जानने में आ जाती हैं चित्रपट की भांति, तो केवल ज्ञान में क्यों नहीं आ सकती? ये उदाहरण दिया है। और आगे की गाथा और ही बढ़िया है, दो गाथा इसके आगे बहुत बढ़िया है। जे नई वही संजाया जे खलु नट्ठा भवी, कि जो पर्यायें अभी पैदा नहीं हुई हैं, अथवा नट्ठा, अथवा पैदा होकर नष्ट हो गई हैं, है ना, भविष्य की और भूत की सब पर्यायें वे असद्भूत हैं, अभी वर्तमान की अपेक्षा अभी नई है ना, लेकिन केवल ज्ञान में वे पर्यायें अभी भी हैं, मैंने जानने में आ रही हैं। तो कैसी जानने में आ रही? सद्भूत क्या सद्भूत? कि स्वकाल में सद्भूत और वर्तमान काल में असद्भूत, अथवा परकाल, वर्तमान काल उसके लिए परकाल है ना, ऐसे उनके ज्ञान में समझ में आ रही हैं। तो इन्होंने नीचे फिर उदाहरण दिया टीका में कि हम 24 बना देते हैं ना, तीर्थंकरों की 24 लिखा थे, वो नीचे सबसे नीचे पंक्तियां, पाषाण के स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी देवों की भांति अपने स्वरूप को अकंपतया अर्पित करती हुई ये पर्यायें विद्यमान हैं। जैसे एक खंबे में भूतकाल की 24 भी बना दी, वर्तमान 24 भी बना दी, और भविष्य की 24 भी बना दी, तो तीनों 24 हमें एक साथ दिखाई देती हैं कि नहीं? तो भूतकाल की थोड़ी नहीं कम दिखती होगी, उस खंबे में उत्कीर्ण। अब ऐसा लो एक 24 में लो कि अपने शीतलनाथ भगवान के समय में है, और उस वक्त 24 की मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी, 24 मूर्तियां रख दी, खंबे में उत्कीर्ण कर दी। खंबे में उत्कीर्ण करने का अर्थ है कि यदि पूरे हॉल में करें तो ऐसी गर्दन घुमानी पड़ेगी। एक ही खंबे में एक साथ उत्कीर्ण है, ऐसी सामने ऐसा बोल रहे वो।
भले हम शीतलनाथ, तो शीतलनाथ तो विद्यमान है, समुद्र में विराजमान है, और पुष्पदंत तक मोक्ष चले गए, और अभी श्रेयांसनाथ से महावीर तक हुए ही नहीं है, और 24 तो वहां बन गई, तो सूक्ष्म ज्ञान में एक साथ दिख जाती 24 के नहीं। ऐसे ही केवल ज्ञान में कहते हैं भूतकाल की अनंत 24 और भविष्य काल की अनंत 24 ऐसी खंबे में उत्कीर्ण जैसी दिख रही। ये ज्ञान का स्वरूप है, तेरे ज्ञान का स्वरूप ये है कि क्रमबद्ध पर्याय तो इसका बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन तो ये है कि तेरे ज्ञान का स्वरूप क्या है। इससे तो एक कहता है कि जैसे अनंत काल की भविष्य की अनंत 24 उनके ज्ञान में आ गई, तो इसका मतलब है अनंत 24 नक्की हैं, और इसमें से वो क्रमबद्ध पर्याय निकली क्या। इसलिए मैंने क्रमबद्ध पर्याय में एक किताब में एक पंक्ति लिखी कि तुम्हें भले ही क्रमबद्ध पर्याय माननी हो तो नहीं मानो, लेकिन सर्वज्ञता की बात तो करो। तुम क्रमबद्ध पर्याय के पीछे सर्वज्ञता को तिलांजलि क्यों देते हो? सारा न्याय शास्त्र सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए समर्पित है जैनियों का। मैंने एक पंक्ति ये भी लिखी क्रमबद्ध पर्याय की किताब में, जिंदगी भर सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाते रहे आप हमें अपने गुरुजन विद्वानों से, और हम पढ़ते रहे, और आज जब क्रमबद्ध पर्याय की बात सामने आई तो तुम सर्वज्ञता से ही इंकार करने लगे कि भविष्य की कैसे जानेगा और ऐसा कैसे होगा, ऐसा ये क्या हुआ? तुमने क्या समझा था सर्वज्ञता का स्वरूप आज तक? क्यों? मैं कानपुर गया था पर्यूषण में, सही घटना है। तो एक और बड़े विद्वान भी कहते जैन समाज के, मैं गांव का नाम भी इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि आप बेकार कल्पना करेंगे, बहुत विद्वान थे, मेरे 20 साल उम्र में बड़े होंगे, अब तो स्वर्गवास हो गया उनका। तो हम तो अलग दूसरी जगह ठहरे थे, और विपिन जी जब यहाँ पढ़ते थे तो वो भी हमारे साथ गए थे, तो वो सब उन विद्वानों के साथ, वो हमारे 2-3 विद्यार्थी गए थे ना, वो उनके साथ ही ठहरे थे। तो वो एक दिन विपिन जी से बोलते हैं वो विद्वान कि डॉक्टर साहब क्रमबद्ध पर्याय पे व्याख्यान कर रहे हैं, वो कह रहे ज्ञान में सब झलकता है, सब झलकता है। तो फिर तो केवली भगवान को जो अस्पतालों में औरतों के बाल बच्चे होते हैं जापे होते हैं, अभी राजस्थानी भाषा में उन्होंने बोला, मैं तो जानते नहीं था तो जापा क्या कहलाता है, बोले जापे होते हैं, तो ये भी केवल ज्ञानी को सब दिखते होंगे। क्या प्रश्न देखो कि एक तो 80 वर्ष के बुजुर्ग विद्वान को और दुनिया की अनंत चीजें हैं वो दिखती होगी, इसका तो ख्याल नहीं गया और जापे उसके ध्यान में गए, और दूसरे वो न्यायाधीश थे, और इतने वर्ष से पढ़ाते रहे होंगे, और वो आदमी अभी तक केवल ज्ञान का स्वरूप उनके ख्याल में नहीं था। वो तो हमें वो थोड़ी दिखते होंगे, वो तो गुप्त बिल्कुल बंद कमरे में किया जाता है, जो खुले कमरे में किए जाते होंगे वो दिखते होंगे। तो मेरे को अंदाजा लगा कि देख केवल ज्ञान का स्वरूप हमारी जैन समाज के बड़े बड़े विद्वानों के दिमाग में भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पंक्तियां बहुत ध्यान देने लायक है। मुमुक्षुओं में नहीं है, पर को जानते हो नहीं जानते हो झगड़ा पर खड़ा हो रहा है ना। सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल में होता तो अपन में ये झगड़ा खड़ा क्यों होता? सबसे पहले ये प्रश्न एक बहुत बड़े विद्वान ने उठाया था, महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य ने, राम जी भाई से चर्चा में ललितपुर में। क्या कितना नियम सार में लिखा है ना कि आत्मा तो पर को व्यवहार से जानता है, व्यवहार से तो जानता नहीं, ये तर्क। और सर्वज्ञ भविष्य की नहीं जानते हैं, क्यों वो हुआ ही नहीं, उसे क्या जानेंगे? ये दोनों प्रश्न जैन दर्शन वाली किताब में उन्होंने लिखा है। उस वक्त जैन समाज के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में गिनती थी उनकी। उस जैन समाज के विद्वानों में सबसे पहले पीएचडी थे, और सबसे पहले बनारस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने थे वो जैन विद्वानों में। और उनकी लिखी किताब अपने संस्कृत कॉलेज में चलती थी, जैन दर्शन। अभी चलती कि नहीं चलती मुझे पता नहीं, कोर्स में जब मैं आया था तब तो चलती थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इतने बड़े बड़े लोग भी इसमें बहुत भ्रमित हैं। केवल ज्ञान के स्वरूप पर विचार करना बहुत जरूरी है। आप गहराई से विचार करो, कल्पना करो कि सब कुछ दिखाई दे, उसका क्या अर्थ होगा। आप सोचो तो जापे मापे सब, जहां जहां आपका दिमाग जाए कि ये भी दिखता होगा, ये भी दिखता होगा, ये भी दिखता होगा, फिर देखो उसका आनंद आप कि दिगंबर मुनि नग्न कैसे हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल है, क्या गुप्त और क्या छुपाना और क्या नहीं गिनना। छिपता तो कुछ है ही नहीं ज्ञान स्वभाव से, है ना। तो लगाना बोलते हैं। अब देखिए आगे फिर वो ये कहते हैं अरे ये तो गजब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता। तो उनके लिए कहते हैं कि यदि पच्चक्षमजादम
यदि जो पर्याय प्रलय को प्राप्त हो गई अथवा जो पर्याय अभी पैदा नहीं हुई हैं, यदि वे भी केवल ज्ञान में नहीं झलकती हैं, तो फिर वे केवल ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? कहते दिव्यम परूविंती, उस केवल ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? कायगा केवल ज्ञान है? यदि यही नहीं दिखती है तो कायगा केवल ज्ञान है? तो हमारा मत ज्ञान अच्छा है, थोड़ा बहुत हृदय तो हमको ही दिखता है ना, दिखता है ना, थोड़ा बहुत हृदय अपन को दिखता है ना। कल बुधवार है ये मालूम है सबको कि नहीं मालूम है? तो कल भविष्य है क्या नहीं? तो अनंत काल तक का भविष्य भी अपन को दिखता है क्या नहीं? अनंत काल बाद भी बुधवार मंगलवार के बाद ही आएगा। तो हमारा ही ज्ञान अच्छा, कम से कम इतना तो जानता है, और उनको तो भविष्य की पर्याय ज्ञान में आएंगी ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है? उनको कौन दिव्य कहेगा? 80 गाथा 80 गाथा 80 गाथा, तो पागल हो गए। गुरुदेव ने 80 गाथा पे ध्यान दिलाया था, हमें 80 गाथा, लेकिन 80 गाथा के पहले 79 गाथाएं और हैं भाई साहब। वो 80 गाथा 79 गाथाओं के बाद में है। ये सर्वज्ञताओं वाली गाथाओं पर आपका ध्यान केंद्रित क्यों नहीं होता है? जिनकी आप रोजाना आरख चढ़ाते हो, जिनकी आप रोजाना पूजन करते हो, जय जयनाथ परम गुरु होए, वे सर्वज्ञ परमात्मा हैं। अपने सच्चे देव के स्वरूप में सर्वज्ञता है। क्यों? इस सर्वज्ञता ख्याल में आ गई तो क्या बाकी रह जाएगा बोलिए आप? और सर्वज्ञता ख्याल में नहीं आए तो चाहे जितना तुम समझो उसको कुछ आने होने वाला नहीं है। ये सब यही तीर्थों के नाम पे अच्छे खड़े होते जाएंगे, और ये बाल बच्चे देने वाले और भूत भगाने वाले ऐसे भगवान खड़े होते जाएंगे। बस ज्ञान का स्वरूप क्या है? सर्वज्ञता के साथ में पर का कर्तृत्व तो खड़ा रह सकता है? कि पर का कर्तृत्व जो खड़ा है ये सर्वज्ञता का ज्ञान नहीं है, इसलिए पर का कर्तृत्व खड़ा है। ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ये पर का कर्तृत्व खड़ा है, सर्वज्ञता का ज्ञान नहीं हो। एक सर्वज्ञता समझ में आई, समझे ना, तो गारंटी है सम्मा दर्शन की बात है। ऐसा समझो पूरी तरह सर्वज्ञता तुम्हें तभी समझ में आएगी तुम्हारे निकट भविष्य में सम्मा दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। तो व्यवहार में भी माने आगम ज्ञान से भी सर्वज्ञता तब समझ में आएगी। इसकी गारंटी देने के लिए वो लिखा है कि जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत्व पद्यते हैं, कि जो अनंत भगवान को दिव्य गुण में प्रयास से जानेगा। अनंत भगवान को जानेगा माने सर्वज्ञता को जानेगा। अनंत भगवान को जानेगा माने बीतरागता को जानेगा। बीतरागता का मतलब क्या? क्यों? तो इसके लिए मैं अंदाज लगाने के लिए आपको थोड़ा बताता हूँ कि आपने वैसे सब बीतराग कहने से बीतरागता ख्याल में नहीं आती है। कि मैंने एक ज्ञानोदय का विशेषांक निकला था। ज्ञानोदय एक अखबार निकलता था 40 साल 50 साल पहले, ज्ञानपीठ का, बहुत स्टैंडर्ड का अच्छा अखबार था, मासिक। तो उसका एक विशेषांक निकाला था कि 100 साल बाद हर एक लेखक एक कल्पना करें कि 100 साल बाद दुनिया में क्या होगा। 50 साल तो उसे हो ही गए निकले हुए, और 50 साल समझ लो और आगे की बात। 100 साल बाद की दुनिया कैसी होगी? करीब 600 पेज का था वो मोटा ग्रंथ पोथन्ना, ऐसा कि 100 साल बाद क्या होगा। उसे मैंने बहुत पढ़ा। एक लेख था कि जीव विज्ञान में क्या होगा, माने जैसे आज के मेडिकल की साइंस खोज चलती है ना, तो हार्ट के बारे में क्या होगा, किडनी के बारे में क्या होगा, मकान के बारे में क्या होगा, मकान कैसे बनेंगे, हर एक ने कल्पना की थी। तो उसने कहा जीव विज्ञान के बारे में क्या होगा, मन संतानोत्पत्ति के मामले में क्या होगा। तो उसने एक कल्पना की कि फिर कोई को किसी को माताओं बहनों को अपने पेट में 9 महीना बच्चे नहीं रखना पड़ेंगे। इतना बहुत कष्ट होता है। 100 बरस बाद जनता महिलाएं इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगी और बाजार में बच्चे वैसे ही मिलेंगे जैसे लौकी कद्दू और जैसे सब्जी आप मिलती है। तो आपको जैसा चाहिए तैसा खरीद लाइए, रेडीमेड मिलेंगे, समझे ना। जैसे गाय भैंसे खरीद लाते हैं आप, कुत्ते बिल्ली खरीद लाते हैं, और वो सब टाइप डॉक्टर बच्चे, इंजीनियर बच्चे सब मिलेंगे। और कोई आदमी को यदि वैसे पसंद नहीं हो तो वो जैसे जानेंगे वैसे ऑर्डर से दे करके उसकी इच्छा के अनुसार तैयार करा दिए जाएंगे। ऐसे भी मूर्तियां ले आते हैं छपरा जी में सिलेक्टेड, उसमें उन्हें तो ऑर्डर से बनवा लो। आपको सांप के फन बनवा लो, जो कुछ बनवाना हो, नाक लंबी करवाना हो लंबी करवा लो, छोटी करवाना हो बना देगा नाटक। ऐसे ही बच्चे मिलेंगे। तो एक पति पत्नी थे, उसने कल्पना की, 20 पेज की कहानी थी वो, जो मैंने पढ़ी, आपको सार बता रहा हूं आपको 2 मिनट में, कि उनने पति पत्नी ने कल्पना की कि
ये जो आदमी की तरक्की में सबसे बड़ी जो बाधा है ये है सेक्स प्रॉब्लम। ये बहुत दिमाग को डिस्टर्ब रखती है और इतने अन्याय कराती है, न पढ़ने में मन लगने देती है और न मालूम कितनी कितनी तकलीफें होती हैं। तो फिर वो आदमी पूरी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए जिसमें सेक्स की भावना नहीं हो। समझ तो क्या आप? समझे ना? ये जो स्त्री का पुरुषों के प्रति, पुरुषों का स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है, जैसे भोग का भाव होता है, ये उसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ पैदा करता है और आदमी की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। तो उसकी माँ ने, मतलब पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो बहुत जरूरी है, ये तो होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है आप। लेकिन वो पुरुष नहीं माना और उसने ऑर्डर दिया कि इसमें वो रसायन नहीं डाला जाए कि जिससे वो सेक्स की भावना पैदा होती है। वो बच्चा पैदा हो गया, पढ़ लिया। अब वो बच्चा 25 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष का हो गया। अब उसके अंदर तो सेक्स भावना तो बिल्कुल थी नहीं। अपने वैज्ञानिक प्रयोग में लगा रहता था, अपने काम धंधे में एकदम 24 घंटा एकदम बहुत बढ़िया, जो वो ताजा खूबसूरत सुंदर सब बढ़िया ताकतवर। तो एक लड़की उस पर मोहित हो गई, वो सुंदर था, सब तरह से सब गुणवान थी ना, तो लड़की तो मोहित हो गई। अब मोहित हो गई तो बहुत बहुत हाव भाव से बहुत अपना प्रेम प्रकट करे, उसकी तो समझ में कुछ आए नहीं। तो अंतिम समय का एक सीन था उसमें, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसने वो आंख का बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, बहुत बड़ा। तो वो महिला जो थी उससे प्रेम प्रकट करते करते उसने ये कहा कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के तो देखो, उसमें तुम्हें कुछ दिखता है कि नहीं। अब सुने ना, मतलब तो उसने कहा अच्छा देखता हूं। तो उसने अच्छी तरह से उसकी आंख देखी। आंख देखी और देखने के बाद उसने कहा कि तुम्हारी आंखें वैसी ही हैं जैसी कि स्तनधारी प्राणियों के होती है। बायोलॉजी में ऐसे भेद हैं, प्राणी दो तरह के होते हैं, एक स्तनधारी तो एक स्तनधारी। मतलब स्तनधारी से मतलब महिलाओं से मतलब नहीं है, अपन पुरुष भी स्तनधारी है। कुछ जीव ऐसे होते हैं ना जो विज्ञान की बायोलॉजी समझते हैं, वो समझते होंगे। तो तुम्हारी आंखें उस टाइप की हैं। तो उसकी जो माँ थी लड़के की, वो आंख में आगे आंसू रोने लगी कि देख तो तुमसे मैंने कहा था कि ऐसा मत करो, जो क्या हालत हो गई है। मतलब इसको एक युवती, 25 वर्ष की युवती इसकी आंखें में आंखें डालने की बात करती है और देखने की दिखती है तो जो स्तनधारी प्राणियों जैसी आंखें दिखाई देती है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये वीतरागता की कल्पना तुम इस आधार पर करो कि कोई वीतरागी किसी चीज को देखता होगा तो जैसी हम कल्पना करते हैं ऐसा रिएक्शन उस पर नहीं आएगा। समझे ना? आज का युवक, 25 वर्ष का युवक एक 25 वर्ष की लड़की को देखता है तो जैसा परिणाम उस पर आता है, सर्वज्ञ भगवान वैसा देखेंगे तो वैसा परिणाम नहीं आएगा। मेरा मतलब वो वीतरागी है, तुम क्यों भूल जाते हो? समझ लीजिए कि वो राग वाला तब तो उनके अंदर है ही नहीं जो रिएक्शन राग का होता है। ये कहने का मतलब ये है। अब कल्पना करो, सोचो, अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैंने सर्वज्ञता पर, वीतरागता पर घंटों नहीं महीनों सोचा ही सोचा है। जो पढ़ा है जिनवाणी में वो तो बहुत लिमिटेड है। कैसा स्वरूप होगा? मैंने एक एक गुणस्थान पर अन्ना जी सोचा कि 7वें गुणस्थान वाले, 7वें गुणस्थान वाले साधु होते हैं तो उनके जो अंदर में 3 कसाय के अभाव रूप प्रवृत्ति है और ज्ञान का स्वरूप है, तो उनका कैसा होना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में उनका कैसा रिएक्शन होना चाहिए। माने अप्रत्यक्ष अनवर्ण कसाय का कार्य क्या है, अनंतानुबंधी का कार्य क्या है, और वो उनके नहीं है तो वो कार्य उनके नहीं होगा। जिनसेनाचार्य ने आदि पुराण लिखा और खूब सुंदरता का वर्णन किया। इतनी सुंदरता का वर्णन किया, ऐसा लगता है ऐसी क्या लगता है? वो 3 कसाय के अभाव वाले थे और जिनका वर्णन किया वे सुंदर थे, तो उन्हें सुंदर तो दिखेंगे। जो गोरे भूरे होंगे, काले कलूटे कैसे दिख जाएंगे? सीता का जो सुंदर स्वरूप था वो उनके ज्ञान में आया, उन्होंने सुंदरता का वर्णन किया। उससे सेक्स का क्या लेना देना, बेकार का क्या लेना देना, उससे मेरे हैं अपनत्व बुद्धि का क्या लेना देना, एकत्व का मिथ्यात्व का क्या लेना देना, उनसे राग होने का क्या काम, क्योंकि राग अंदर है ही नहीं। लेकिन ज्ञान, क्योंकि वस्तु है वैसी और उन्हें ज्ञान हुआ,
तो वीतरागियों का ज्ञान कैसा होता है तुम्हें उसकी कल्पना नहीं है, इसलिए तुमको ये भ्रम खड़ा होता है कि ऐसा वर्णन करने वाले की तो विकृति होनी ही चाहिए, और उसे क्या पता और ऐसा क्या पता, उसे क्या पता कि महिलाएं क्या सोचती हैं, इसमें तो वैसा लिख दिया कि महिलाएं जैसा सोचती हैं वो सब लिख दिया, उसे ज्ञान नहीं है, ऐसे नहीं है वो ज्ञान का कार्य है भाई साहब, राग का कार्य नहीं है। तो मैं ये कहता हूं आपको कि वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कैसा होगा इसकी आप कल्पना करो। वो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, सब लोग को जानते हैं, उनका स्वरूप कैसा होगा आप कल्पना में तो लाओ एक दफे। एक कल्पना में तो मुनि बनो, कल्पना में छठवें सातवें गुणस्थान की कल्पना तो करो कि ऐसे हिसाब में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो क्या उसकी भूमिका विकल्प की होनी चाहिए, ऐसे सम्मान ऋषि की क्या होनी चाहिए। मेरा मतलब यह है कि एक ज्ञान को दौड़ाओ, अकेले शास्त्रों में ही नहीं, मैंने अपने ज्ञान के विवेक के द्वारा निर्णय करो, सर्वज्ञता का निर्णय करो, ये ऐसी चीजें हैं। देखो तो हो गया ना, ये सर्वज्ञता के बारे में बहुत विस्तार से इसमें सब वर्णन है। जो अग्नि गाथा है 40वीं, उसमें ये लिखा है कि इहादिक पूर्वक वो नहीं होता है, जैसे हमारा मत ज्ञान में होता है अवग्रह इहा अवाय धारणा, ऐसा नहीं होता है। और हमारी दिक्कत क्या है कि हमारे जो ये ज्ञान है वो इहा आदि अवग्रह ही अवाय धारणा पूर्वक होता है, तो हम भगवान के ज्ञान को भी उसी रूप में देखते हैं, उसी रूप में देखने की कोशिश करते। तो उन्हें भी ऐसे ही होता होगा, उन्हें भी सब याद होगा, क्यों याद होगा सब? शुक्राज जी उस समय सारी गाथा याद होगी किनको? भगवान महावीर को, केवली भगवान को। दिवालिया कर दे अन्ना जी को, सुना सुना की सब गाथा क्यों? अरे भाई उनको स्मृति मत ज्ञान थोड़ी है जो स्मृति होगी, और उन्हें स्मृति की जरूरत क्या है? उन्हें तो वर्तमान में ही सब प्रत्यक्ष दिख रही। और हमें स्मृति ज्ञान की है तो हमें याद होगा कि नहीं होगा? उन्हें इतनी बातें पुरानी याद होंगी, हमें याद आने के हिसाब से देखते हैं। तो अपने हिसाब से देखना बंद करो, भगवान को भगवान के हिसाब से देखो, तब बात देखो। अब 41वीं गाथा पढ़ो, बहुत मार में क्या। अपदेशम सपदेशम एक कोई पंक्ति मिल गई कहीं कि ज्ञान व्यवहार पर कोई नहीं जानता भगवान आत्मा पर व्यवहार के, वो झंडे पे लगी घूमने लगी। लेकिन इतनी सैकड़ों पंक्तियां जो कुंद कुंद की हैं, इन पे हमारी नजर क्यों नहीं जाती है? क्यों? क्या लिखा मालूम? कोई समझेगा कि वो सब प्रदेशी जो है उन्हें जानते होंगे, अप्रदेशी एक प्रदेशी को नहीं जानते होंगे। एक प्रदेशी तो बहुत छोटा होता है ना। तो सब प्रदेशम अप्रदेशम, जो प्रदेश बहुप्रदेशी हैं उन्हें भी जानते हैं। अपदेशम माने जो एक प्रदेशी है, प्रदेश से रह तो कोई होता ही नहीं है ना, उसे भी जानते हैं। और उत्तम मूर्त को जानते होंगे, अमूर्त को कैसे जानेंगे? कि मूर्त को भी जानते हैं और अमूर्त को भी जानते हैं। तो मूर्त तो पुद्गल है, पुद्गल पर है क्या नहीं है? क्यों? ये सब व्यवहार का वर्णन है, ये सर्वज्ञता का भगवान के ज्ञान का वर्णन है, सच्चे सच्चा वर्णन है कि वैसे ही लिखा है, जानते तो नहीं है और वैसे ही लिखा है लंबा 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 लंबा। ये विधवा के विवाह के नहीं, बंध्या के विवाह के बेटे का वर्णन है, बंध्या के बेटे के विवाह का वर्णन है, ये आकाश के फूल का वर्णन है। क्या महेंद्र समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया सारे देश में, वही दिखता है। तो क्या है? इधर एक लेखक ने कहा था इस देश के किसानों मजदूर को ये चाहिए कि उसके रोटी कपड़े का इंतजाम कब होगा, उसके खेत को पानी कब मिलेगी, खेत को बिजली कब मिलेगी। उसे तुम्हारे इसमें कोई रस नहीं है कि गांधी जी की मूर्ति कहाँ लगेगी कि नहीं लगेगी, कि वहां अम्बेडकर की लगेगी, गांधी जी की लगेगी। और तुम्हारी लोकसभा में किन किन के फोटो लगेंगे, इस पर तुम बहस कर करके लड़ते हो, इसमें उसका कोई रस नहीं है। क्यों? क्या RSS की शाखा कहाँ लगे और कहाँ नहीं लगे, उस किसान मजदूर को क्या लेना देना है? वो तो ये चाहता है कि देश की तरक्की की बात क्यों नहीं करते हो? कैसे देश की तरक्की हो उसकी बात करो। हर गरीब को रोटियां 50 साल में नहीं मिल पाई और आज भी यहाँ भूखे और नंगे लोग हैं इस देश में, उनकी तो तुम बात नहीं करते हो, और तुम इन जरा से मुद्दों पर लड़ते हो, जांग ठोक ठोक के लड़ने को तैयार बैठे हो। ऐसे सारी समाज में कितना अज्ञान है, बच्चों में धार्मिक संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, खान पान का ठिकाना नहीं रहा है। क्या मुख्य समाज को खड़े होने को जगह नहीं है,
स्वाध्याय करने को जगह नहीं है। ये मुक्ति समाधि आप बच्चों में, जगनमल जी, इन बच्चों में संस्कार कब आएंगे, कैसे आएंगे और हमको क्या करना, उस पर तो किसी का ध्यान नहीं है। और बस दो आदमी कर सकते, किसी बैठ गए एक जगह, बिल्कुल फालतू लोग जिनमें कुछ काम नहीं है, घर वालों ने धक्का मार के निकाल दिया है कि जाओ मंदिर में बैठो, वो मंदिर में बैठ के रक्षा कैसी कर रहे हैं, आत्मा पर जानता कि नहीं जानता, नहीं जानता, क्या है, पार्टी बन गई है, ग्रुप बन गया, जैसे भाई यही बारी सारी समस्या हो, इससे ही सारा वो सब निबट जाएगा। देखो जिनवाणी पढ़ो ना, उसमें सब निर्णय निकल आएगा। है ना अपनी जिनवाणी माता, गुरुदेव की वाणी भी अपने पास है, जिनवाणी माता भी है, उसे तुम जान लेना, तुम देख लेना, तुम मान लो इसको बंद करो इस चर्चा को और तुम तो देख लो, तुम जान शास्त्र में देख लेना। और फिर शास्त्र में जो आए तो सब आपने क्यों की, लेकिन गाथा में लिखी मैं क्या करूं, ये सारी गाथाएं शुरू से अंत तक लिखी, तो मैं वे गाथाओं का सही अर्थ करूं तो आप इसकी चर्चा नहीं कर सकते, और आपको बिना ही मतलब की चाहे जो गाथा चल रही हो और लौट खींच तान के वो गाथा ला कर वहां खड़ी कर देनी है। क्यों? तो चरणानी योग चल रहा है, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, आलू जमीकन नहीं खाना चाहिए, और आत्मा पर को जानता नहीं, उसमें व्याख्यान चल रहा है, आत्मा पर को जानता नहीं। क्यों? तुम विषय से विषयांतर तुम हुआ कि विषय से विषयांतर हम हुए? देखो क्या, और क्या है, पज्जायम अजादम, जो पर्याय अभी पैदा नहीं हुई है ना, मुत्तम मुत्तम के बाद है पज्जायम अजादम, जो पर्याय अभी पैदा नहीं हुई, पलयम गदम, जो पर्याय प्रलय को प्राप्त हो गई है, वो अतीन्द्रियम ज्ञानम जानति, जो ज्ञान इन सबको जानता है उस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। ये है अतीन्द्रिय ज्ञान। देखो तो इंद्रिय ज्ञान है वो है, और वो पर को जानता है, और अतीन्द्रिय ज्ञान अपने को जानता है। ये क्या लिखा अतीन्द्रिय ज्ञान का परिभाषा, तो जगनमल जी बोलो परिभाषा क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञान किसे कहते हैं? देखो हिंदी पढ़ देता हूं, ज्ञान अप्रदेश को, सप्रदेश को, मूर्त को, अमूर्त को, अनुत्पन्न को और नष्ट पर्याय को जानता है, वह ज्ञान अतीन्द्रिय कहा गया है। तो अकेले आत्मा को जाने उसका ज्ञान का नाम अतीन्द्रिय है। ये किसने, कौन सी गाथा में लिखा बताओ? ये गाथा बता रहा हूं मैं आपको कि सबको जाने उसका ज्ञान का नाम अतीन्द्रिय है। सब लिखा क्या नहीं, सबकी छह द्रव्यों की छह पर्यायों को जाने उसका नाम अतीन्द्रिय ज्ञान है। बताओ ये गाथा उनको, और एक जगह भी बता दो कि जो अकेले आत्मा को जाने वो ज्ञान अतीन्द्रिय हो, पर को जाने वो ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं है। कैसे लगा दिया? अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा को जानता है, इंद्रिय ज्ञान पर को जानता है। अरे इंद्रिय ज्ञान तो मति शुद्ध ज्ञान का नाम है, तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय तो छह द्रव्य उनकी असर पर्याय है, मति श्रुतियो निर्बंधो द्रव्येषु असर पर्याय, लिखा क्या नहीं? तो ऐसा 100 और पर का भेद कहां है मति ज्ञान में और केवल ज्ञान में? अकेला अवध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान है कि जो सिर्फ पर को जानता है, स्व को नहीं जानता। पुद्गल द्रव्य है उसका विषय अकेला। देखो 5 ज्ञानों में ऐसे ज्ञान तो हैं जो अकेले पर को जानते हैं, स्व को नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि जो अकेला स्व को जानता हो, पर को नहीं जानता हो। समझ में आया? बोलो मति ज्ञान 100 और पर दोनों को जानता है ना, 6 द्रव्य उसके विषय है क्या नहीं? शुद्ध ज्ञान के 6 द्रव्य विषय है क्या नहीं? केवल ज्ञान के 6 द्रव्य विषय है क्या नहीं? और अवधि ज्ञान का विषय है रूपी पदार्थ, अरूपी नहीं, रूपी तो पुद्गल है। तो अकेले पर को जानने वाला ज्ञान तो है जैन दर्शन में किसी अपेक्षा, देखो, लेकिन अकेले स्व को जानने वाला ज्ञान कहां है? बोलो कौन सा ज्ञान है? बताओ मुझे शास्त्र के आधार से। क्यों निहालते जी, समझ में आती कि नहीं आती? मन पर ज्ञान ऐसा तो है कि दूसरे की मन की बात को जाने, अपने मन की को नहीं जाने, दूसरे की मन की को जाने। ऐसा दूसरे को अकेले जानने वाला ज्ञान तो है जगत में, लेकिन ऐसा बताओ कोई ज्ञान कि जो अकेले स्व को जानता हो, पर को नहीं जानता। क्यों क्यों मोहल्ला जी, है ना? जो सोचना बताना, शास्त्र में से निकाल के बताना, सोचना, मेरे को कोई पक्ष से लेना देना नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप कहां किस लेन पे चढ़ गए। देखो पढ़ो आगे, ये जो है ना 73 पेज का 2nd पैरा नीचे पढ़ो, इसी की टीका है इस गाथा की। परंतु जो अनावरण अतीन्द्रिय ज्ञान है उसे अपने अप्रदेश, सप्रदेश, मूर्त, अमूर्त और अनुत्पन्न और व्यतीत पर्याय मात्र ज्ञेयता का अतिक्रमण न करने से ज्ञेय ही हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि को अनेक प्रकार का ईंधन दाहिता का अतिक्रमण न करने से दाह्य ही है। क्या कह रहे हैं मालूम आपको? ये क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि ईंधन तो लकड़ी भी होता है, कंडा भी होता है, कोयला भी होता है, गैस भी होता है,
तो कहते अग्नि के लिए, अग्नि की तरफ से ना कोई लकड़ी होती है, ना कोई कंडा होता है, ना कोई गैस होती है, ना कोई तेल होता है। अग्नि की तरफ से तो सब ईंधन है, एक नाम है। जो भी वो अग्नि से जलता है उस सबका नाम क्या है? ईंधन। कि लकड़ा कंडा है कि लकड़ी है कि हम नहीं जानते, हमारे लिए तो ईंधन है। दुकानदार के लिए तो हर आदमी आया तो ग्राहक है, डॉक्टर के लिए तो जो आदमी आया वो मरीज है, वकील के यहाँ तो जो आदमी आया वो क्लाइंट है। क्यों? तो कहते क्योंकि वो ईंधन का उल्लंघन नहीं करता है, वो ईंधन बने का उल्लंघन नहीं करता है। तो केवल ज्ञान के लिए तो हर पदार्थ गेय है। क्यों? बराबर। डॉक्टर के यहाँ जाओ तो मुसलमान आए तो उसका मरीज है, हिंदू आए तो मरीज है, दिगंबर आए तो मरीज है, श्वेतांबर आए तो मरीज है। आप जाके कहो अपने बेटे से कि तुम ये मुसलमान है, तो इसका इलाज करता है। ए पापा आप यहाँ से चले जाइए, मेरे यहाँ तो सिर्फ मरीज आता है, मुसलमान नहीं आता है, हिंदू नहीं आता है, जैनी नहीं आता, दिगंबर नहीं आता, श्वेतांबर। ये इतने बीतराग तो डॉक्टर हैं। क्यों? मैं हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखता हूं, मैं तो सिर्फ आता हूं तो मरीज के देखता हूं। मेरी ड्यूटी है, मेरा शत्रु भी मेरे अस्पताल में आएगा, इमरजेंसी में आएगा तो मैं पूरी ताकत से उसको इलाज करूंगा। जैसे फांसी की सजा हो गई है, कल फांसी लगना है और आज यदि वो मेरे दवाखाने में आएगा तो मैं उसका इलाज करूंगा। मेरा मरीज है वो, उसका सजा जाने का बेकाम जाना है। बोलते कि नहीं बोलता? तो वो कहते मेरे लिए सारा लोकालोक गेय है। वो गेयत्व का उल्लंघन करे कोई पदार्थ तो केवल ज्ञान कहता है मेरा विषय नहीं बने। यदि वो गेयत्व का उल्लंघन नहीं करता है तो मेरे ज्ञान का गेय वो अवश्य बनेगा। कि गधे के सिर का सींग भी बनेगा उनका ज्ञान का विषय? हाँ बनेगा। वो तो है ही नहीं, वो कैसे बनेगा? तो वो नहीं है, ऐसे बनेगा। क्या समझ में आया ना? तो गधे के सिर पर सींग नहीं होता तो उसके ज्ञान का विषय ऐसे बनेगा ना? नहीं बनेगा। कि साहब आप हर प्रश्न का जवाब देंगे? कि हाँ मैं दूंगा, हर प्रश्न का जवाब दूंगा। क्या आप सर्वज्ञ हैं? कि सर्वज्ञ हूं चाहे नहीं हूं, लेकिन हर प्रश्न का जवाब दूंगा। कि साहब मैंने ये बोला कि बोलो फलानी चीज ऐसी बताओ कि मैं अगले भव में क्या हूंगा, बोलो अब बताओ। तुम हर प्रश्न का जवाब दोगे तो मैं कहूंगा ये मुझको पता नहीं है। कहां दिया जवाब? ये जवाब नहीं है, समझ? ये जवाब नहीं है। नेहरू जी ने कहा था लोकसभा में कि इसमें प्रश्नोत्तर काल आता है ना तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे। तो उन्हें प्रश्न आया सेना का, कोई सेना के मामले में, तो उन्होंने कहा देश की सुरक्षा की दृष्टि से इसका जवाब देना उचित नहीं है। आप ताल का जवाब नहीं दिया। कौन कहता जवाब नहीं दिया? ये जवाब है ना क्या? कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डिटेल देना ये ठीक नहीं है, मतलब जवाब हो गया। जवाब कोई ऐसा ही थोड़ी है कि पॉजिटिव ही हो, वैसे तेरे मन का हो तो उसका नाम जवाब थोड़ी है। मुझे नहीं आता है ये भी तो जवाब है ना? क्यों? तो इसलिए कहते केवल ज्ञान का पदार्थ वो गेयता को उल्लंघन करे तो ज्ञान किसको न जाने? बोलो कि जो गेय ना हो उसको न जाने। और यदि वो द्रव्यगुण पर्याय वो गेय हैं तो केवल ज्ञान उसका नाम है कि जो गेय हैं उन सब गेयों को जाने, उसका नाम केवल ज्ञान है। अन्यथा वो केवल ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय नहीं रहेगी। ये गाथा, इस गाथा में ये बात कही है कि देखो भाई क्या है, बहुत बातें हैं। फिर गाथा 45 पुण्य फला अरहंता देश में क्रिया पणो वियो दैया मोहादि विरहदा। ये गाथा एक ऐसी गाथा है इस अधिकार की कि जिस गाथा को लेकर के बहुत हो हल्ला किया जाता है। पर एक गाथा देखो, ये शब्द का पुण्य फला अरहंता, अरहंत भगवान तो पुण्य के फल हैं और तुम कहते हो क्या कि अरहंत भगवान पुण्य हे है और ऐसा है और ऐसा है ऐसा है। और लोग बोल रहे हैं साफ लिखा पुण्य फला अरहंता, इसे अर्थ तो बिल्कुल साफ ही दिख रहा। जनता को लगता है ना इसमें कौन से पंडित गड़बड़ कर सकता है, लेकिन भाई साहब ये अर्थ नहीं है। वो तो ये कह रहे कि अरहंत भगवान जो 13वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं तो
उनके पुण्य फलता है। पुण्य फलता है माने पहले जो उनने पुण्य बांधा था उसके फल में समोषण की रचना हुई, दिव्य ध्वनि खिली। तो कहते हैं कि जब पुण्य फला तो पुण्य का उदय फला ना, तो उनकी क्रिया उदय की हुई। उदय से जो क्रिया हो उसे उदय की बोलते हैं। कर्म के उदय से जो क्रिया हो तो उदय की होगी, और उदय की क्रिया तो अच्छी नहीं मानी जाती ना। तो वो कह रहे कि नहीं, मोहादि विरहदा, मोह के नाश हो जाने से, मोह नहीं होने से वो उनकी उदय की क्रिया भी छाए गिट्टी मदा, वो छाए की जैसी ही है। कर्म का उदय आता, उसे राग देश होते थे, नया बंद होता, उनके राग देश तो होते नहीं है, आगे फल के निकल जाएगा होकर के। और इसलिए वो छाए की जैसी ही है। बताना तो ये चाहते हैं वो यहाँ क्या, कि अनंत भगवान के पुण्य के उदय से, अपन कहते पुण्य के उदय से बाह्य अनुकूलता मिलती है, सामग्री मिलती है, मिल गई ना, पूरा समोषण बन गया। स्वयं सेवा में खड़े हुए हैं, जय जय लगा रहे हैं, अनुकूलता मिल गई कि नहीं मिल गई। लेकिन वे उसमें रंजायमान नहीं हुए, तो उनने नहीं लिया, उनने उसको नहीं लिया। काय को तूने मेरे को धक्का दिया तो मैंने नहीं दिया कि नहीं तूने दिया है। अच्छा मैंने दिया है, तुझे नहीं चाहिए तो तूने लिया क्यों? तो वो कहते हैं कि भाई पुण्य के वजह से संयोग मिलेंगे, लेकिन वो संयोग को लेना और नहीं लेना तो तेरे हाथ में है ना। तो वे छाए कितनी मदा, वो छाए भाव जैसा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं, आगे खिल जाएंगे। जितने काल उनका उदय होगा उतने काल तक रहेंगे, बिगड़ जाएंगे, समोषण बनेगा और बिगड़ जाएगा। जब बना था तब भी उन्हें कोई लेना देना नहीं था, और जब बिगड़ गया तब भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बैठने वाले जाने, वो इंद्र जाने, कि उनके पुण्य कर्म का उदय जाने। मैं तो उसमें निमित्त भी नहीं हूं, निमित्त भी मेरे पुण्य कर्म का उदय। तो उनकी वो क्रिया छाई की जैसी है, वो उदय की नहीं है ना। देखो इसमें लिखा है, नीचे पढ़े अपन, अनंत भगवान जिनके वास्तव में पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल भली भांति परिपक्व हुए हैं, पुण्य रूपी फल बहुत पके हैं, ऐसे हैं। और उनकी जो क्रिया है वह सब पुण्य के उदय के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण उदय की ही है, क्योंकि उदय से हुई ना, इसलिए उसका नाम उदय की। किंतु ऐसी होने पर भी वह सदा उदय की क्रिया महामोह राजा की समस्त सेना के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती है। इसलिए राग देश रूपी उपरंजकों के अभाव होने से चैतन्य के विकार का कारण नहीं होती। इसलिए कार्यभूत बंध की अकारणभूतता के कारण, कार्यभूत मोक्ष की कारणभूतता के कारण छाय की ही क्यों नहीं मानना चाहिए। ये तो ये कहा, पुण्य से अरहंत होते हैं, ये नहीं कहा। अरहंतों के जो पुण्य होता है वो उनके आगामी बंध का कारण नहीं बनता है, इसलिए वो नहीं होने के समान है। उनकी वो क्रिया उदय की नहीं है, छाई की जैसी ही है। ये बात जिस गाथा का अर्थ था, कोई नीति टीका पड़ता ही नहीं है। पुण्य फला अरंता, पुण्य फला अरंता, जनता कहते पुण्य के फल में अरंत होते हैं, ऐसा इसका अर्थ है ही नहीं। तो ये ज्ञान का स्वरूप क्या है, तीर्थंकर का स्वरूप क्या है, दिव्य ध्वनि का स्वरूप क्या है, ये हमारे ख्याल में आ गए। सच्चा जैन दर्शन हमारे ख्याल में आ